हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स क्या है? जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे स्केलेटल, किसी बॉडी का एक्सोस्केलेटल भी हो सकता है। ठीक है, एंडो भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ वॉल इन ठीक है, वॉल, सेल वॉल्स या टिश्यू वॉल्स। ठीक है, सेल वॉल्स इन प्लांट्स। एनिमल्स में तो सेल वॉल नहीं होती ना, प्लांट्स में सिर्फ सेल वॉल होती है। ठीक है, जो पॉलीसेकेराइड्स स्केलेटन या सेल वॉल बनाने के काम आते हैं उन्हें हम स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे काइटिन। काइटिन क्या है? सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड या पॉलीसेकेराइड। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सेकंड मोस्ट अबंडेंट काइटिन होता है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटल में। ठीक है, जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं लाइक इंसेक्ट्स की जो हार्ड प्लेटनिंग होती है बॉडी के बाहर, वो काइटिन से बनी होती है। ठीक है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन बोलते हैं इसे। ठीक है, या फिर सेल वॉल इन फंगस। ठीक है, फंजाई की जो सेल वॉल्स होती हैं वो भी काइटिन से बनी हुई होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको फंगस सेलुलोज भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज फंगल सेलुलोज। ठीक है, काइटिन सॉफ्ट होता है। ठीक है, लेदरी अपीयरेंस होती है ठीक है, ये क्या करवाता है? जो बॉडी होती है उसे स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी। तो ये उन्होंने कहा कि ये सॉफ्ट होता है और लेदरी होता है, लेकिन हमने देखा कि इंसेक्ट्स के अंदर ये हार्ड प्लेटिंग फॉर्म करता है। ठीक है, कैसे हार्ड फॉर्म? क्योंकि जब ये एक्सोस्केलेटल फॉर्म करता है आर्थ्रोपोड्स का, तो ये प्रोटीन्स और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, हार्ड होगा व्हेन impregnated with proteins and कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये प्रोटीन फिक्स होंगे, ये नहीं है कि हर किसी प्रोटीन के साथ। ठीक है, कुछ सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये ग्लूकोज से मिलके नहीं बना होता। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज डेरिवेटिव होता है। ग्लूकोज से ही डिराइव किया हुआ, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एन एसेटाइल ग्लूकोसामाइन। ये ग्लूकोज डेरिवेटिव है। ठीक है, स्ट्रक्चर में ये अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, लॉन्ग चेन बनेगी लेकिन अनब्रांच्ड होगी। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मोनोमर्स के अंदर। ठीक है, बिटवीन मोनोमर्स। ठीक है,
सेकंड मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन है सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज भी फाइब्रस होता है, ठीक है, होमोपॉलीसेक्राइड है, और मोस्ट अबंडेंट। काइटिन क्या था, सेकंड मोस्ट, लेकिन सबसे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बोहाइड्रेट इन पूरा जो बायोस्फीयर है उसके अंदर, ठीक है। 50% जो कार्बन प्रेजेंट होती है प्लांट के अंदर, प्लांट्स के अंदर जितनी कार्बन प्रेजेंट है उसका 50% सेलुलोज के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑफ प्लांट एज सेलुलोज, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है। स्ट्रक्चर में ये ग्लूकोज से मिलके बना होता है, ठीक है, ग्लूकोज मोनोमर से, ठीक है। और इसमें 6000 या 6000 से भी ज़्यादा और मोर ग्लूकोज मोनोमर हो सकते हैं, छः हज़ार या 6000 से ज़्यादा ग्लूकोज मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो ये चेन बनाते हैं, ठीक है, वो चेन सिंगली प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। जैसे एक 6000 ग्लूकोज मोनोमर की एक चेन बनेगी, मतलब एक सेलुलोज का मॉलिक्यूल बनेगा 6000 ग्लूकोज से, ठीक है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स सिंगली प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। एक दूसरे के साथ ऐसे मान लीजिए एक ऐसे चेन पड़ी है, ठीक है, दूसरी इसके एंटी पैरेलल पड़ी होगी, ठीक है, तीसरी इसके एंटी पैरेलल होगी। इस तरह ये माइक्रोफिब्रिल्स बनाते हैं। फाइब्रस प्रोटीन है तो फिब्रिल्स तो बनाएगा ही, ठीक है। तो माइक्रोफिब्रिल्स बनाते हैं जिसके अंदर 2000 से ज़्यादा सेलुलोज मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो सेलुलोज बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है डाइट का, ठीक है, इम्पोर्टेंट इन डाइट ऑफ कैटल्स लाइक बफेलोज हो गए, काउज हो गई, ठीक है। इनकी डाइट का मेन सोर्स होता है, इसीलिए जैसे इनकी जो सेलुलोज है इनकी बॉडी में ग्लूकोज के कितने मतलब मॉलिक्यूल्स मिल के एक मॉलिक्यूल बनाता है सेलुलोज का, तो एनर्जी रिच होता है बहुत ही, ठीक है। इसीलिए काउज और बफेलोज की बॉडीज़ इतनी मतलब बल्की होती हैं, सेलुलोज क्योंकि डाइजेस्ट हो सकता है। हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता सेलुलोज। तो ये हमारे थे स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। कल हम करेंगे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। थैंक यू गाइस।